नमस्कार, मैं पवन कुमार आपके बीच मैं अपना नया क्लास लेकर आया हूँ। जैसा कि पिछले क्लास में मैं यूज ऑफ हैज़, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और शैल या विल हैव टू का प्रयोग हमने बताया था। अब हमारा आज का क्लास है, उस दिन हम लोग स्ट्रक्चर बनाते बनाते हमारा क्लास ख़त्म हो गया था। आज हमारा उसका एग्जाम्पल का क्लास है। आज हम लोग हर एग्जाम्पल को देखेंगे हर तरीके से कि भाई इसमें क्या कैसे बन सकता है, इसका क्या करेक्ट होगा। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए आज बहुत तुरंत अभी हम शुरू करते हैं, ज़्यादा तीर खींच नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो ये हमारा एग्जाम्पल है। ऑलमोस्ट सारा एग्जाम्पल हमने लिया है, हर तरह का क्वेश्चन लिया है और उन सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे और देखेंगे कि कितना आसानी से ये सारा क्वेश्चन हल हो सकता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई पहला है भारतीय विद्यार्थियों को कठिन मेहनत करना पड़ता है, मतलब पड़ता है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट में, किसमें है, प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हैज हैव का, हैज टू हैव टू का उपयोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे हैज टू हैव टू का उपयोग होता किसके साथ है। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है, भारतीय स्टूडेंट, मतलब इंडियन स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखना है कि हैज टू लगेगा कि हैव टू लगेगा। जैसा कि जानते हैं हमारा अगर सिंगुलर होता तो हैज टू लगता और अभी प्लूरल है तो हैव टू लगेगा। तो यहाँ पे हमारा हैव टू, सिंपल में है तो हैव टू हो गया। अब देखिए कहता है कठिन मेहनत करना पड़ता है, तो मतलब वर्क हार्ड, कठिन मेहनत का होता है क्या, वर्क हार्ड, हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है हम लोगों को गरीबों की सेवा करनी होती है या करनी है। अब ध्यान दीजिए हम लोगों को, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे हम लोग उठाएंगे बी। अब जब बी उठाएंगे, अभी हमको करना है, करनी है लगा हुआ है, तो मतलब हैज हैव का उपयोग होगा जो आगे, और बी के साथ हम लोग हैव का उपयोग करते हैं, मतलब हैव टू। अब हमारा जब हैव टू हो गया तब क्या करेंगे, V1 डालेंगे और इसका जो है V1 होगा सेल्फ, SELF, सेल्फ। अब देखिए हमारा हो गया वी हैव टू सेल्फ। अब हमारा जो कंपनी गरीबों का है, कम्प्लीमेंट है, आपका जो है वो देना है, मतलब टू द पुअर, हो गया, बन गया, कहानी खत्म। अब हमारा नेक्स्ट देखिए, बहुत ही आसानी से हम लोग बनाना सीखेंगे। बस समझना ये है कि हमको ढूंढना क्या है, सब्जेक्ट और प्लस V1 प्लस जो कॉम्प्लीमेंट है, जो बाकी कुछ है वो दे देना है, आपका बन जाएगा। अब हम लोग देखिए कहता है महेश को भीख मांगना पड़ता है। अरे भाई महेश को भीख मांगना पड़ता है, लेकिन हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और जब सब्जेक्ट हुआ तो लिखिए महेश। अब महेश के साथ जब सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, तो हैज टू का उपयोग होगा, काहे कि भाई पढ़ता लिखा है, तब पढ़ता है तो महेश हैज टू हो गया। अब जब महेश हैज टू हो गया तो हमको भीख मांगना, वर्ब है, भीख मांगना क्या है, यहाँ पे हमारा वर्ब है, तब भीख मांगना की इंग्लिश होता है पे।
अब हमारा हो गया, सेंटेंस बन गया बस। महेश हैज टू बेक। अब देखिए सरकार को सड़कें बनानी होती है, तो ये है हमारा क्या सब्जेक्ट। अब ये हमारा बनाना हुआ घर और ये हुआ हमारा कंप्लीट, तो मतलब दी गवर्नमेंट गवर्नमेंट। अब देखिए जब गवर्नमेंट हो गया ये हमारा सब्जेक्ट, तो इसके साथ स्वाभाविक है कि बिल लगेगा। अब सॉरी माननी पड़ती है प्रेजेंट में, किसमें है प्रेजेंट में, तो मतलब हैज टू हैव टू, तो यहाँ पे हमारा हैज टू का उपयोग हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया है कि भाई अगर जो है आई बी यू दे प्लूरल नाउन रहेगा तब हैव टू लगाएंगे, अदरवाइज क्या लगाएंगे हैज टू लगाएंगे। तो गवर्नमेंट के साथ हैज टू लगेगा, हैज टू लगाया। अब है तो भाई V1 लगाइए, बिल्ड लिख दी। अब कौन सी बनाएगा सड़क बनाएगा, बिल्ड सड़कें हैं तो द रोड्स हो गया, बहुत आसान से बन गया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है ये आप देखिए, मुझे कलकत्ता नहीं जाना है। कोई आदमी कहेगा आपको कलकत्ता जाना है और आपको कलकत्ता जाना नहीं चाहते हैं, तो कहेंगे ना भाई मुझे कलकत्ता नहीं जाना, तो क्या आई हैव। अब एक और दिक्कत है इसमें, दिक्कत क्या है कि आपको जो यहाँ पे टू लगाते हैं इसके बीच में नोट लगेगा, बन जाएगा। तो इसको हम लोग बनाते हैं नोट से, तो नोट लगाए और टू लगाए। अब जाना के इंग्लिश गो टू कलकत्ता हो गया, बहुत आसान बहुत आसान। अब देखिए बहुत आसान में अब हमारा नेक्स्ट है, उसे रात को काम नहीं करना होगा। ये भैया फ्यूचर में है, किसमें है फ्यूचर में है, और फ्यूचर में क्या लगता है शैल या बिल लगा के बनना है और हैव टू लगेगा। इसमें ध्यान दीजिए उसे है तो हैज टू नहीं लगेगा, क्या लगेगा हैव टू, तो उसे के साथ ही। अब देखिए नहीं है तो बिल, अब एक नोट लगाइए, टू लगाइए, बिल नोट, अरे टू का लगाएंगे हैव नहीं लगाएंगे, हैव बिल नोट हैव टू हो गया। अब हमारा बना बिल नोट हैव टू। ध्यान देना ये है कि बिल और हैव के बीच में लगेगा नोट, ना कि यहाँ पे टू के बीच में, ठीक है। सब ध्यान देने वाली बात है। स्ट्रक्चर जब मैंने लिखाया था तो उसमें बताया था कि अगर निगेटिव है तो भाई शैल या बिल के और हैव के बीच में नोट लगता है, तो हम लोग ही बिल नोट हैव टू। अब क्या है रात में काम करना है का, तो भाई वर्क, काम करना के वर्क एट नाइट, रात में बन गया। He will not have to work at night। अब नेक्स्ट हमारा जो है इसको देखिए कितना पड़ेगा, तो यू के साथ बिल लगता है, क्या है कि आई बी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ तो बिल लगता है। तो आई बिल नोट लगाइए, हैव लगाइए, अब टू लिखना क्या होता है राइट, कौन सी लिखेगा पत्र हो गया। अब हमारा देखिए ई इंट्रोगेटिव है, तो इसमें स्पष्ट रूप से छुपा है क्या भाई हैज टू हैव टू। इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या करते हैं पहले उठाते हैं, तो जब पहले उठाएंगे तो मतलब इसके अनुसार हमको पहले उठेगा, तो हैव यू टू
अब देखिए, हैव यू टू, अब आपको क्या करना है, खाना खाना है, टू ईट फूड हो गया। हैव यू ईट टू, हैव यू टू ईट फूड। अब है बहुत उसी वर्ग में अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ा, कि भाई हैड से बनेगा, पड़ा शब्द आ रहा है तो हैड लगेगा, तो इसमें कोई सिंपल है तो इसको ही लिखिए, हैड लिखिए और नोट लिखिए, तब ना टू लगाइएगा। अब अंग्रेज बोलना क्या होता है, स्पीक, आई क्या बोलेगा भाई, इंग्लिश बोलेगा। इन द क्लास, बनेगा भैया, और हेड बनेगा शुरू में आएगा, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो इसको हेड लगाइए और एक यू लगाइए, टू स्टे, हैड यू टू स्टे, कहाँ, यहाँ के हेयर, टूडे ऑल्सो, टूडे ऑल्सो, आज भी का इंग्लिश हुआ टूडे ऑल्सो, हैड यू टू स्टे हेयर टूडे ऑल्सो, हैड यू टू स्टे हेयर टूडे ऑल्सो। अब नेक्स्ट देखिए, पढ़ता है तो पढ़ता है तो क्या होगा, पढ़ता है तो मतलब ये हमारा प्रेजेंट में है, हैज़ टू हैव टू लगेगा, लेकिन ध्यान देना ये है कि ये हमारा इंट्रोगेटिव है और WH है, तो मतलब WH को पहले उठाएंगे, तो वेन एगो हैज़ लगा, ठीक है, कम होगा। अब नेहा, हैव, वेन हैज नेहा, अब लगाइए टू, वेन हैज नेहा टू, अब कॉलेज जाना क्या होता है, गो टू कॉलेज, बन गया, कहता है वेन हैज टू नेहा, वेन हैज नेहा टू गो टू कॉलेज। अब हमारा नेक्स्ट जो है ये देखिए, तो करना क्या होगा कि इंग्लिश व्हाट, WH है तो व्हाट, व्हाट बिल लगा, सर लगा, व्हाट शैल वी, व्हाट शैल वी, अब क्या है, करना होगा, मतलब शैल वी टू, व्हाट शैल हैव टू, व्हाट शैल हैव बी टू। ध्यान देना है, इसमें सब्जेक्ट लगेगा लेकिन उसके बाद टू लगेगा, ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ब है अपना। व्हाट शैल, इसमें जो है ये हम लोग क्या करते हैं, विल शैल वी टू। अब ध्यान दीजिए, अब कहता है कि दो हमारा ये WH है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। अब है कि भाई डू और नाउ बन गया। अब है हमारा तो आई हैड टू कम, मुझे आना पड़ा, इसलिए टू मीट हिम हो गया, मुझे उससे मिलने आना पड़ा। आई हैड टू कम टू मीट हिम, और करना पड़ता था मतलब हैड टू, तो मतलब यू हैड टू वर्क
तुम्हें काम करना पड़ता था। अब कहा है कि इन द फील्ड, हो गया, बन गया। क्यों का इंग्लिश फाई, और उसके बाद ही के साथ बिल, और उसके बाद हैव, विल हैव, ही टू डांस, हो गया। फाई विल हैव ही टू डांस इन द पार्टी, इन द पार्टी, हो गया। इस तरह से हमारा आज का एक्सरसाइज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शैल, विल, हैव टू का एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा, क्लास समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि भाई आपको बहुत अच्छा से और बहुत आसानी से आया होगा। इसलिए हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग पास पहुंच सके, हमसे जुड़ सकें। और अब तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। और इस तरह से हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।